हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम जंगल। दोस्तों, आप सभी को पता है हरियाणा सेट मेंस पेपर होने वाला है जून में। और यह सरकार का कहना है कि जून के महीने में हम सारे पेपर ले लेंगे। ठीक है। जो आपका सिलेक्शन कराएगा दोस्तों, वो तो आपको पता ही है, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीएस वगैरह, ये आपका सिलेक्शन करा देंगे। पर जो कहते हैं ना कि रैंक डिसाइडिंग जो टॉपिक्स है दोस्तों, वो है इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके नोट्स मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है और बेसिक बेसिक डेफिनेशन भी हमें कंफ्यूजिंग करते हैं। तो अब क्या करें, कैसे पढ़ें दोस्तों? इस इन्वायरमेंट हमने स्टार्ट कर रखा है, इसका पहला लेक्चर आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, ये लेक्चर 2 है। इसमें हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, बायो रिजर्व्स क्या हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, कौन बताएगा कि हमें भाई ये बायो रिजर्व बनाना है इसको, या इसको स्टेट बताएगी या सेंटर बताएगी। दोस्तों, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा पॉल्यूशन, जिसके एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उस वीडियो को आप मिस ना कर पाएं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एग्जाम जंगल की फैमिली से जुड़ जाएं। तो देर नहीं करते, करें शुरू। अगर आप कह रहे हो तो कर देते हैं शुरू। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो हमारा पहला पहला टॉपिक है ना, वो है बायोडाइवर्सिटी। पहले तो हमें पता तो चले कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। दोस्तों, बायो मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब होता है वेरियस। जहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के, अलग अलग भांति के जानवर या पक्षी या पेड़ पौधे, किसी भी तरह का, अब वहाँ पे रिचनेस हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, तो उसे कहते हैं हम भैया बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। जहाँ पर एक इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम अगर आपको नहीं पता दोस्तों, वो हमने पहले पढ़ा दिया है, पहले वाले वीडियो आप देख लेना। ठीक है। तो बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वेरियस। जहाँ पर भैया बहुत एक इकोसिस्टम हमने ले लिया, जैसे हमने एक जंगल ले लिया, उसमें बहुत सारे अलग अलग भांति भांति के प्लांट हैं, यूकलिप्टस है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये सारे पेड़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसमें कहेंगे बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे अलग अलग भांति के जानवर, पक्षी या फिर पेड़ पौधे कुछ भी अवेलेबल है। ठीक है। अब दोस्तों, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दोस्तों, इसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है दोस्तों? कोई एक स्पीशीज की कितनी, मतलब कि एक जंगल है, इकोसिस्टम है, उसमें भाई शेर भी है, चीता भी है, बंदर भी है, भालू भी है, तो कितनी सारी स्पीशीज एक इकोसिस्टम में अवेलेबल हैं, तो वो कहते हैं हम स्पीशीज की डाइवर्सिटी। ठीक है। अब ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्या है? स्पीशीज रिचनेस और एक है स्पीशीज एबंडेंस। अब स्पीशीज रिचनेस क्या होता है भैया? स्पीशीज रिचनेस होगा कि भैया एक छोटा सा एरिया है, उसमें भाई मक्खी भी है, मच्छर भी है, तितली भी है, सांप भी है, बहुत अलग अलग तरह के जानवर अवेलेबल है एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में। तो ये तो होगा भाई बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है। ये स्पीशीज में बहुत ज़्यादा रिच है, इसमें बहुत तरह की, अलग अलग तरह की स्पीशीज मिलती है। ठीक है। अब ये जो है अपना स्पीशीज एबंडेंस क्या होता है? एबंडेंस मतलब कि एक तरह की स्पीशीज बहुत ज़्यादा एबंडेंस में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है। तो भाई पक्षी बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। ठीक है। हिरण बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब अगला टॉपिक हमारा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से पेपर में आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है भाई? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है दोस्तों कि एक छोटा सा एरिया है और वो कॉन्टिन्यूस, उसमें बहुत ज़्यादा रिचनेस है, बहुत ज़्यादा उसमें प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के मक्खी, मच्छर, तितलियाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कि तितली का प्लांट है, तितली की तितली है, अलग अलग तरह की, पर वो कांस्टेंट ना ख़त्म होता जा रहा है। किसी मैन की वजह से, इंसान की वजह से, इंसान वहाँ पे आ रहा है, पेड़ों को काट रहा है। ठीक है। लकड़ी के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, किसी भी कारण वजह से। ठीक है। रोड बन रही है, घर बनाने जा रहे हैं, तो वो कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है।
तो भाई हमें पता कैसे चलेगा? और ये जो डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दोस्तों ये दी गई थी नॉर्मन मायर्स के द्वारा। कब दी गई थी? 1988 में, 1988 में, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बने, भाई कौन सा हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना सकते हैं, ये पता कैसे चलेगा हमें? दोस्तों इसके दो फैक्टर्स हैं। अगर कोई जगह उनमें से दो फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर को सेटिस्फाई करती है तो हम उसको बना सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। पहला क्या है भैया? एटलीस्ट 1500 स्पीशीज वहां पे होनी चाहिए। तो कम से कम 1500 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज होनी चाहिए भाई, गिलहरी हो, चूहा हो, बंदर हो, बकरी हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कम से कम 1500 स्पीशीज हो उस एरिया में, तो हम कहेंगे भैया ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? 70% एरिया इज डिवास्टेटेड। भाई 70% एरिया उसका भाई किसी भी कारणवश से, मैन के इंसान की हरकतों की वजह से, किसी भी कारणवश से वो जो है खराब हो चुका है किसी भी कारणवश से, ठीक है। तो हम कहते हैं भैया ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाने के लायक है, ठीक है। अब आ गया इतना। भाई बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? ठीक है, एक लिविंग है, डाइवर्सिटी मतलब वेरियस, ठीक है। उन कितनी ज़्यादा है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, पहला पार्ट भी 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उस वो कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया जा सकता है, किसको, किसने डेफिनेशन दी? मायर्स ने दी। कब दी? 1988 में दी, ठीक है। ये सब बातें हमने कर ली, ठीक है। चलो अगला क्या है? इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? इंडिया में दोस्तों, इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। अब कौन कौन सी है वो? दोस्तों पहला है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को ना हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कई कई पॉलिसी निकाली गई थी, कई कमेटी बनाई गई थी, अब वो सारी कौन कौन सी बनाई थी वो हम देख लेंगे, ठीक है। दूसरा है दोस्तों इंडो बर्मा। इंडो बर्मा रीजन, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, नागालैंड इसमें आ जाता है। यहाँ क्या है दोस्तों? 1300 तरह की स्पीशीज यहाँ पे मिलती है, अलग अलग तरह, 1300 डिफरेंट तरह की स्पीशीज, ठीक है। और 13,500 तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेड़ मिलते हैं, ट्रीज मिलते हैं। इसलिए आपको अब कितना इंपॉर्टेंट है देख लो, ठीक है। वो जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो हमें मेडिसिन पर्पज से भी यूज़ होते हैं, वैसे भी यूज़ होते हैं, और उनको बचाना जरूरी है भैया, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया, ठीक है। तीसरा है दोस्तों ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालयस दोस्तों हम जानते हैं कि भाई हिमालयस पे लोग बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं, ठीक है। चाहे वो ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, भाई सबको फतेह करना है हिमालय, तो भाई हम चढ़े थे हिमालय पे, ठीक है। तो वहाँ क्या हो रहा है भाई? हमने पानी पिया, बोतल फेंक दी, ठीक है। कुछ पेड़ पौधे, इससे क्या हो रहा है कि जहाँ से चल रहे हैं वहाँ पे कोई घास है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उनको ये इफेक्ट कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है भाई? पेड़ काटे जा रहे हैं। अब भाई लोग आ रहे हैं तो होटल भी बनेंगे, तो ऐसा ना हो तो उसको हॉटस्पॉट बना दे भाई, इतने ही लोग हम अलाउड करेंगे भाई हिमालय चढ़ने के लिए। ये नहीं कि भाई तुम्हें, तुम्हारा मन आज, तुम कल रात को सोए, सुबह तुम्हारा मन है भाई आज मैं हिमालय चढ़ने जाऊँगा और चल पड़े, ऐसा नहीं है, ठीक है। परमिशन लेनी पड़ती है, पहले पासेस बनते हैं, फिर उन्हीं को ही अलाउ किया जाता है। हिमालय चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा जो भी है वो अलग फैक्टर है हमारा, ठीक है। और वहाँ पे बहुत तरह के, आपको पता ही, मेडिसिन प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, और वो ख़त्म होते जा रहे हैं टाइम के साथ, ठीक है। क्यों? पानी, जो बर्फ़ है वो पिघलती जा रही है, उसकी जो कम होती जा रही है, तो और वो सर्दी में ही रहने वाले प्लांट्स हैं, तो वो ख़राब ना हो, ख़त्म ना हो, इसलिए क्या है भैया उनको हॉटस्पॉट बना देगा। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हॉटस्पॉट है दोस्तों वो है सुंडालैंड। सुंडालैंड ये निकोबार रीजन में, निकोबार एरिया में बनता है दोस्तों। यहाँ पे कोरल रीफ्स हैं, ठीक है। जो कोरल रीफ्स हैं, कोरल जो रीफ्स हैं दोस्तों, वो कई कई साल, कई टाइम लगता है उनको बनने में, और वो मरती जा रही है पॉल्यूशन की वजह से, ये चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, किसी भी कारण से वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसलिए उसको कंजर्व करने के लिए कि भाई इसके दूर दूर तक एरिया में पॉल्यूशन ना हो, उसको लोग आके इफेक्ट ना करें, ठीक है, कोई भी उसमें माइनिंग वगैरह ना हो, तो उसको बचाने के लिए वहाँ पे उसको हॉटस्पॉट बना देगा, ठीक ठीक है।
अब बात आई थी, हमने पहले क्या बात करी थी कि भैया हम वेस्टर्न घाट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 2010 में ना, 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल बनाया है। वेस्टर्न घाट इकोलॉजी पैनल बनाया था। इसके क्या होगा, WGEEP। ठीक है, इसके जो हेड बनाए गए थे ना, इसके हेड बनाए गए थे दोस्तों माधव। तो माधव जी को भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला भाई जाओ वेस्टर्न घाट से देख के आओ भाई, क्या सब कुछ सही चल रहा है, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अफेक्ट तो नहीं हो रही, जो हम काम वहाँ पे करवा रहे हैं कोई खराबी वराबी तो नहीं हो रही, लोग सब खुश तो हैं वहाँ पे, देख के आओ वहाँ पे। तो भाई हमारे माधव साहब गए वहाँ पे, उन्होंने जाके देखा भाई ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। उन्होंने आकर रिपोर्ट ये दी कि भैया अपना काम जो है माइनिंग वगैरह का रोक दो। ठीक है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इफेक्ट हो रही है, वहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं और वो एक सेंसिटिव एरिया है, हम उसको तबाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ठीक है भाई आप कह रहे हो तो ठीक है, पर वहाँ के जो लोकल थे उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई कि भैया हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में बीवी बच्चे हैं, उनको खाना पीना उनको कैसे होगा। ठीक है, अगर जॉब ही नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा हमारा। पेड़ पौधे होने चाहिए, हम माना नहीं करे होने चाहिए, पर ऑफिस भी तो होने चाहिए, बिल्डिंग भी, काम कहाँ करें, खाने भी तो होने चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ भाई बात तो तुम्हारी सही है। तो क्या करें भाई, उन्होंने फिर एक और कमेटी बनाई। ठीक है, उसका नाम था कस्तूरी रंजन, उनकी हेड थी कस्तूरी रंजन, उसकी हेड थी। फिर कस्तूरी रंजन जी को भेजा गया, उन्होंने बोला कि भाई कस्तूरी रंजन मैडम आपको ये करना है कि भैया बैलेंस बना के रखो, भाई बिल्डिंग भी बननी चाहिए, लोगों को अफेक्ट ना हो, लोगों को काम चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, और देश की तरक्की भी तो है भाई, कुछ काम होगा तभी तो देश का भी तरक्की होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है सर मैं आ गया। अब वहाँ पे फिर उन्होंने कहा भाई बैलेंस बनाओ कि भाई लोगों को काम भी मिले और बायोडाइवर्सिटी भी हमारी अफेक्ट ना हो, हमारा जो जंगल वंगल एरिया है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी अफेक्ट ज़्यादा ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, तो ये रीज़न था भैया वेस्टर्न घाट्स को डिटेल में पढ़ने का। अगली दोस्तों बात है हमारी थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब थ्रेट्स क्या क्या है बायोडाइवर्सिटी को दोस्तों, पहला तो हमारा यही है हैबिटेट लॉस। दोस्तों जंगल काटे जा रहे हैं, तो अब जंगल कट गए तो भैया जानवर रहेंगे कहाँ, तो उनकी जो रहने की जगह है वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, ऑब्वियसली खत्म होती जा रही है। ठीक है, दूसरा क्या है डिफोरेस्टेशन। और खत्म क्यों हो रही है भाई, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, है ना, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं इसलिए हो रही है। फ्रेगमेंटेशन, पहले जंगल पूरा जंगल ही था, देखिए ऐसे ये जंगल था। ठीक है, जैसे आप दूर मत जाओ वेस्टर्न घाट पे, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रहा, आप यहाँ पे आ जाओ, फरीदाबाद गुड़गांव में आ जाओ। फरीदाबाद गुड़गांव बहुत जल्दी से बहुत तेजी से ऊपर गया है। पहले यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जंगल तो नहीं था, मतलब पेड़ काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, तो अब क्या हो गया भाई, रोड बना दी, बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग के जंगल खड़े कर दिए भाई, बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रही है, जहाँ तो देखो वहाँ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब जो पूरा एरिया था अब वो फ्रेगमेंट्स में हो गया, यहाँ थोड़ा सा जंगल रह गया, यहाँ थोड़ा सा जंगल रह गया, यहाँ थोड़ा सा जंगल रह गया, थोड़ा सा यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ, पर ये पूरा नहीं रहा। अब यहाँ पे बिल्डिंगें बन गई हैं, चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। ठीक है, स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है भैया, अब जानवर एक जगह थोड़ा रहेगा। अब ये नदी मान लो यहाँ से बह रही है, कोई एरिया है नदी यहाँ से बह रही है, तो जानवर को तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे पानी पीने के लिए। तो अब क्या होगा भाई, पानी पीने के लिए जगह नहीं छोड़ी तो आएगा, लोगों से भिड़ेगा, गाड़ी के नीचे आएगा, कभी कुछ होएगा। आपको पता हो गुड़गांव रोड की जो ये नेशनल हाईवे जो बनाया गया था गुड़गांव से फरीदाबाद, ये रिलायंस ने बनाया था, और एक बढ़िया अच्छा प्रोजेक्ट भी अच्छा है, 4 लाइन का बना दिया। पहले बहुत लंबे जाम लगते थे, जब जाम नहीं लगते। और क्या होता है दोस्तों, तेंदुए आ जाते हैं, आपने सुना होगा भाई तेंदुआ आ गया रोड पे और टक्कर होगी। ठीक है, पर ये लॉस तो हो रहा है भाई हमारी, उन्होंने पूरी भाई अरावली की जो पहाड़ियाँ थी वो काट दी। अब वो काटी, क्या हुआ वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमें टॉपिक ये है कि आप समझना है बायोडाइवर्सिटी होती क्या है और किस रीज़न से वो खराब होती जा रही है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, इससे क्या हो रहा है दोस्तों, जो
अफ्रीका के जंगल हैं, जो अफ्रीका के जंगल हैं उनमें आग लगती है, लग जाती है, लगाई जाती है, जो भी कारण है। आपको पता ऑस्ट्रेलिया में लगी थी थोड़े दिन पहले, उससे साउथ अफ्रीका में भी लगी थी, अफ्रीका में लगी थी। तो अफ्रीका में आपको पता है भैया भूखमरी बहुत ज़्यादा है, खाने का है नहीं, पर इतने जंगल है, भूखमरी क्यों है? खेती कर लो। दोस्तों उन्होंने क्या करा, जंगल में आग लगाई, ठीक है, लगाई या लगी जो भी है। तो उन्होंने ये बोला कि भैया जंगल में आग लग गई, हम क्या करें, हम क्या करें। तो उन्होंने सोचा ये था कि भाई जंगल में आग लगेगी, हमें लैंड मिलेगा, हम उस पर क्या इरिगेशन करेंगे, हम फार्मिंग करेंगे। पर दोस्तों जब आग लगाई गई तो कुछ एरिया ना, भगवान भी कह रहा है कि भैया इसको जंगल ही रहने दे, ठीक है ना, इसको तंग मत कर। पर उन्होंने कहा नहीं हम आग लगाएंगे, आग लगा दी, जो भी करा। अब वहाँ पे फार्मिंग करने की कोशिश करी, ना फार्मिंग हुई ना कुछ हुआ, और वो एरिया जल के खत्म हो गया। अब होना तो चाहिए थी फार्मिंग, भाई इतने बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, पूरा गहरा जंगल है भाई, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे, फिर क्यों नहीं हुआ? कुछ लैंड दोस्तों वो जंगल के लिए ही बना है, वो उसको वैसे ही रहने दो। उसको छेड़ा गया तो कुछ भी नहीं निकला वहाँ से, ना वो फार्मिंग के लिए यूज़ हो रहा, ऐसे रेगिस्तान सा हो गया, डिज़र्ट हो गया, डिज़र्ट हो गया, ठीक है। बाकी हमारा जो मेन है रीज़न जिससे वैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी खराब होती है, वो है दोस्तों पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको पता है हमारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, सारा का सारा पानी गंगा में, जमुना में, जो भी हमारी नदियाँ हैं उनमें बहा देते हैं, ठीक है। और वो जाती 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 आगे आके खराबी कर रही है। जो बैंक्स हैं उसके जो किनारे हैं नदी के, वो सारे लेके जाते रहते हैं। थोड़ा पानी ज़्यादा आ गया, बाढ़ कहीं आ गई, तो वो सारा गंदा पानी भी ऊपर आ गया, सारी लैंड ज़मीन खराब हो रही है, ठीक है। तो जो वहाँ पे नदी हैं उसमें जो मछली वगैरह रहती हैं, जो उसका एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो रहा है सारा का सारा। जो ये नदी मान लीजिए, यहाँ से कोई फैक्ट्री है दूर, यहाँ से एक पाइप आ रहा है और अपना वो सारा गंदगी इसमें डाल रही है, ठीक है। गंदगी इसमें आ रही है, यहाँ पे क्या है, मछली है। दोस्तों रिवर का एक ना फिनोमिना है कि वो अपने आप ही साफ हो जाती है, पर उसको चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। अब यहाँ से ये मछली थी, यहाँ पे यहाँ तक मछली थी, अब मछली यहाँ आई, क्योंकि गंदा पानी है, गंदगी है, तो उसको साफ होने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और वो जैसे जैसे चलता रहेगा वो साफ तो होता रहेगा, ठीक है। प्लास्टिक तो नहीं होने वाले डिग्रेड, पर जो गंदगी है, जो डिजोल्व होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो भी है, तो वो तो साफ हो जाएगा। पर कुछ एरिया तक ना वो उसकी सारी ऑक्सीजन ले लेगा, क्योंकि उसको खत्म होना कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आपको पता ही होगा, बायोकेमिकल BCOD होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये सब यहाँ पे आते आते एक टाइम ऐसा आएगा, आगे चलती चलती नदी चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, वहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और वहाँ पे आपको कोई भी एक्वाटिक प्लांट हो, एक्वाटिक एनिमल हो, कुछ नहीं दिखेगा। फिर धीरे धीरे फिर दोबारा रीजनरेट होती है रिवर, फिर वो दिखना शुरू होगा, टाइम 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 टाइम, ये आगे की बातें हैं, ठीक है ना। पर ख़राब तो हो रहा है, ख़राब तो हो रहा है। अब वो कैसे बचाया जाए, तो हमें अपने इंसान को थोड़ा कंट्रोल में करना पड़ेगा। चलो वो हमारे कैसे बचाया जाए वो हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में, वहाँ पे एक सींग वाला राइनोसोरस गैंडा मिलता था। काजीरंगा नेशनल पार्क है, आपको पता होगा टाटा सफारी काजीरंगा एडिशन भी आता है, टाटा हैरियर भी आती है। तो ये क्या है, ये क्यों है काजीरंगा भाई, क्यों लगा रहे हो तुम अपने गाड़ी पे, क्यों? क्योंकि वो दोस्तों जागरूक करें लोगों के, भाई वहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से विध्वंस हो चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, उसको बचाया जाए। जो वहाँ का राइनोसोरस था, जो गैंडा था एक सींग वाला, उसको सींग के चक्कर में पोचिंग करके, मतलब हंटिंग वंटिंग करके उसको मार दिया गया। अब वो वहाँ पे है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो गया। चीता, आपको हमें पता है कूनो नेशनल पार्क में भाई 8 चीता लाए गए थे नामीबिया से, उसमें से 2 मर भी गए। क्यों मर गए? दो जब हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, हम तो लाए सब कुछ, पाला वाला सब कुछ लाया, क्या क्यों मर गए दोस्तों? 2 तो मर गए, कह रहे कि उनके पेट में इन्फेक्शन है, जो भी है क्या। अरे वो किसी और जगह रहते थे, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग था, तुमने यहाँ के छोड़ दिए, एडजस्ट होते 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 होंगे वो, जब हुए नहीं हुए मर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रीज़न है। अब कैसे बचाया जाए बायोडाइवर्सिटी? दोस्तों 2 तरीके से हम बचा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। कैसे? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन,
कंजर्वेशन, इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू मतलब ऑन साइट, जहाँ पे वो है जिसको हम बचाना चाहते हैं वहीं पे बचा लें, या फिर एक्स सीटू वहाँ ना बचाएं, हम कुछ एक्स कहते हैं ना मैन मेड कुछ ऐसा बना दें जहाँ पे उसको बचा ले जाए। तो सबसे ज़्यादा पैसे कम लगेंगे, जिसमें सब कुछ मेहनत भी कम लगे और जो जानवर के लिए भी अच्छा है, वो है दोस्तों इन सीटू। इन सीटू मतलब जहाँ पे वो रहने वाला जानवर है वो उसको वहीं बचाया जाए, उस एरिया को हम कंजर्व कर लें। अब वो कैसे कर सकते हैं कंजर्व? उसको नेशनल पार्क बना दो, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो, ठीक है ना। ये सब करके जो भी है बायोस्फीयर बना दो, नेशनल पार्क बना दो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो। तो ये बनाए क्यों जाते हैं? ये इसलिए ही बनाए जाते हैं ताकि ये जो जानवर है वहाँ का है उसको वहीं बचाया जाए। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को पैसा मिल लगेगा कि भाई उसको, जैसे कोई जानवर है वो थोड़े ज़्यादा गर्मी में रहता है तो ठीक है गर्मी में है, कुछ ठंड में रहता है तो भैया वहाँ पे एसी वेसी चलेंगे। लॉसी है ये भाई, वो वहाँ रह रहा था उसको वहीं बचा लेते जहाँ पर था, तो हमारे पैसे नहीं लगते। अब जू बनाया जाएगा, ज़मीन दी जाएगी उस एरिया को, ठीक है। तो इतना पैसा खर्च करना क्यों है, और वो वहाँ पे जानवर खुश भी नहीं है, तो क्यों ना उसको वहीं करने दो यार, अपने आप खाएगा, अपने आप देखेगा जानवर, हमारी कोई सरदर्दी नहीं है, ना कोई बंदी लगाने पड़ेंगे, ना कोई गार्ड लगाने पड़ेंगे, ना कोई बिजली लगेगी, ना कोई लेना देना, ना ज़मीन इतनी ख़राब होगी। और ये ही बेस्ट है। अब इसके क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से बता सकते हैं? हम बना सकते दोस्तों बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व? वो हैं 18। और क्या बना सकते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारे पास 567, ठीक है, 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और दोस्तों बना सकते हैं हम नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स दोस्तों ये हैं 106, ठीक है। अब कौन हमें बताएगा बायोस्फीयर रिजर्व कैसा बनता है, कैसा नहीं बनता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसी होती है, कैसे नहीं, कौन बोलेगा कि इसको बना दो इसको नहीं बनाओ, वो हम देखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है। अब एक्स-C2 क्या होता है? एक्स-C2 दोस्तों की हमने एक आर्टिफिशियल कुछ बना दिया मैन मेड, जैसे कि जू, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन। कोई भाई तितली वितली है उसको बचाना चाहते हैं तो भैया हमने बोटेनिकल गार्डन बना दिया, ठीक है। तो वहाँ पे अब वो पल रही हैं, पर वो तो नहीं है, कहते हैं नेचुरल तो नहीं है, वो दुखी है वहाँ पे भी कि भाई इतना ही रेस्ट्रिक्शन है भाई, यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। ये कोई ज़िंदगी थोड़ा, मतलब कैद कर देना कुल मिला के, बंदरों को कैद कर रखा है, गोरिल्लास को कैद कर रखा है, तुम्हारे घड़ियाल हैं, घड़ियाल भी एक्सटेंड हो गए थे, ठीक है। चंबल रिवर में घड़ियाल जो है हमारे इतना, और इंडिया में ही मिलता है शायद घड़ियाल, ठीक है, जिसकी लंबी सी चोंच होती है। एक क्रोकोडाइल होता है, एक घड़ियाल होता है जिसकी लंबी पतली सी चोंच होती है, वो खत्म सा ही हो गया था। अब लोगों ने फिर वहाँ पे कंजर्वेशन किया तो अब ठीक है बच गए हैं, काफ़ी बढ़ोतरी भी हो गई उनकी, पर वो तो नहीं है, नेचुरल तो नहीं है। एक पिंजरा से बना रखा है, उसमें पड़े हैं बहुत सारे, मतलब लाखों पड़े हैं, लाखों तो क्या कई हज़ार पड़े हैं, ठीक है ना, यूँ पड़े हैं एक के ऊपर एक के ऊपर। नदी की ज़िंदगी थोड़ा है, वो नदी में रहने वाला जानवर है उसको छोड़ दो, पर नहीं हम छोड़ नहीं सकते, क्यों? लोग मार लेंगे भैया, खाल उतार के उसका बैग बना देंगे जैकेटें बन जाएंगे उसके, तो ये एक कारण है दोस्तों, ठीक है। और क्या भाई, सीड बैंक्स बना सकते हैं, सीड बैंक्स, जीन बैंक। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, वन हॉर्न राइनोसोरस था जो मर गया, ठीक है, गैंडा वो मर चुका, एक्सटेंट हो चुका, तो अब क्या करें उसका? उसके भाई जीन्स निकाल के रख लिया हमने, तो भाई जैसे हम अलग अलग क्लोनिंग कर रहे हैं, अलग अलग भेड़ बना ली, बकरी बना ली, तो ऐसे ही कभी टाइम होगा, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होगी तो हम इसको हम दोबारा बना लेंगे, कहना उनका ये है। तो पर ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है ना, उसको हम बचा सकते थे। अब हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो तो कोई देख नहीं पाएगी उसको, कैसा दिखता था, कैसे, हम सिर्फ वो कहते हैं ना तस्वीर रहेगी उसकी, भाई ऐसा दिखता था, ये है वो है। चलिए छोड़िए, ये हमारा टॉपिक नहीं है। अगला है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों इसको सेंटर बताएगा कि भाई इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाना ना, इसको नहीं बनाना, और इसको मैनेज कौन करेगा? इसको स्टेट करेगा मैनेज। मैनेज कैसे? सेंटर इसको फंड देगा भाई, पैसे देगा जो भी है, ठीक है, और स्टेट उसको मैनेज करेगा भाई, उसके फॉरेस्ट गार्ड लगा दिए, ठीक है, टूरिज्म वूरिज्म मैनेज करना, टिकट कौन लेगा, वो सारे पैसे कमाएगा स्टेट, उसको में लगाएगा कि अगर कहीं पेड़ वेड़ कम हो गए तो वहाँ लगाया, भाई कोई जानवर कोई परेशान है, कोई दिक्कत है, उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाए,
आपको देखा होगा भाई, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, हाथी का कोई सूंड कट गई है तो उसको मेडिसिन वगैरह ले जाई जा रही है, तो ये सब कौन बताएगा? ये सब बताएगा स्टेट। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है सबसे बड़ा दोस्तों सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है नेशनल पार्क, एरिया में बता रहा हूँ, उसके बाद होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये आ सकता है भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बड़ी होती है, बायोस्फीयर होती है, तो अभी पता होना चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भाई इसको हम तीन पार्ट में, एरिया को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला दोस्तों कोर है, कोर जोन, फिर है बफर जोन, बफर जोन, और फिर है ट्रांजिशन जोन। जो ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पे दोस्तों लोग रह सकते हैं, ठीक है, घर बना सकते हैं, गांव में बसा सकते हैं, छोटी मोटी लकड़ी चाहिए आग वाग जलाने के लिए तो वो काट कूट के लगा सकते, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि इंसान भी चाहिए वहाँ पे मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये तो है ट्रांजिशन जोन। बफर जोन, बफर जोन दोस्तों कोई रिसर्च हो रही है, कोई मेडिकल फैसिलिटी, मतलब कोई मेडिसिन का कोई टेस्टिंग वगैरह हो रही है, तो बफर जोन में वो टेस्टिंग वगैरह अलाउड होती है। अगर आप कोई टूरिज्म की तरह देखें तो भाई टूरिस्ट अलाउड होते हैं वहाँ तक जाने के लिए, कि भाई वहाँ जाओ आराम से घूमो फिरो, शेर वेर देखो, चीते देखो। हम गए थे यहाँ पे ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है अपना उत्तराखंड में, हमें तो कोई शेर वेर दिखा नहीं। ठीक है, भेड़ बकरी दिखा दी, बंदर बहुत थे, हिरन एक तो दिख गया, बाकी शेर वेर तो कुछ दिखा नहीं, पता नहीं है भी कि नहीं है, कह रहा दिखेगा दिखेगा, पैसे लगे सालों में। तो टेंट वेंट लगाते हैं भाई, बोन फायरिंग करते हैं रात को, ये सब काम होते हैं बफर जोन में। और कोर एरिया है ना, जो जो बिल्कुल सेंटर एरिया है, जहाँ पे भैया शेर चीते रहते हैं, उनकी गुफाएं वगैरह जो भी हैं, मतलब कि ये बिल्कुल प्रिजर्व कर रखा है, यहाँ पे कोई मैन मेड एक्टिविटी अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी अलाउड नहीं है, कोई नहीं आएगा कोई नहीं जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल प्रिजर्व कर रखा है, इस पर कोई बाहर की इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अगला क्या है? अगला है दोस्तों नेशनल पार्क। इसे या तो सेंटर बताएगी कि भाई नेशनल पार्क बना दो, या स्टेट बता सकती है भाई ये एरिया है, ये सेंसिटिव एरिया है, इसको हम बचाना चाहते हैं, हम इसे नेशनल पार्क बनाना चाहते हैं, तो सेंटर कह देगी बना लो भाई, और इसको मैनेज भी स्टेट ही करेगी। ठीक है, बनाएगी सेंटर, मैनेज भी सेंटर करेगी। इसमें मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन होती है कि भैया अलाउड ना हो, क्योंकि छोटा एरिया है, इतना बड़ा तो है नहीं कि भाई कई 100 किलोमीटर में फैल रहा है, छोटा सा एरिया है, तो इतना ज़्यादा काटा कूटी पेड़ को काटना टिम्बर के लिए अलाउड नहीं होता। पर अब ये तो है नहीं भाई, अब पुष्पा है तो भाई वो तो रुकेगा नहीं, तो वो तो काटेगा ही। ठीक है, वो लाल लकड़ी बेचेगा, तो भाई अलाउड नहीं है, बाकी तो होता जो है वो तो होता ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम नेशनल पार्क कहाँ पे हैं दोस्तों? मैक्सिमम नेशनल पार्क हैं एमपी में, कितने हैं? 12। ठीक है, टूरिज्म वगैरह अलाउड होता है, लोग जाते हैं अपना टेंट वेंट लगा के भैया चिल विल मारते हैं, शराबे मतलब आग वाग जलाते हैं, बोन फायरिंग, नाचते गाते हैं थोड़ी देर, अलाउड जो भी होता है। ठीक है, मज़ा तो है थोड़ा बहुत, पर ठीक है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं नेशनल पार्क, मतलब जानवर वगैरह डिस्टर्ब होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे डिक्लेयर भी स्टेट करेगी भाई हमने इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया, इसको मैनेज भी स्टेट करेगी। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे मिलती हैं दोस्तों? वो मिलती हैं हमारी अंडमान एंड निकोबार में। कितनी है? 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, छोटी छोटी बना रखी हैं, किसी एक छोटे से कोई जानवर है वहाँ पे कोई मिलता है तो उसको बना लिया बचाने के लिए, भाई ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतने इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड, इतना सा तो अंडमान है, इतना सा निकोबार है, अब इसमें कितनी 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के बैठे हैं, तो अब देख लो कि कितना ही होगा। ठीक है, तो पर ठीक है, काम चल रहा है, चल रहा है बस, ठीक ही है। अब एक ना कुछ स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट हम देख लेते हैं एक बार। स्टैटिक पार्ट क्या है? इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था? इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था हेली नेशनल पार्क, इसको बनाया गया था 1935 में। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। अब आप कहोगे भाई हेली नेशनल पार्क हमने तो कभी नहीं सुना, ये नाम ने कभी पढ़ा। दोस्तों हेली नेशनल पार्क ही हमारा, जो जहाँ पे मैं गया था, कहाँ गया था घूमने, मैंने अभी बताया आपको, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क ही हेली नेशनल पार्क है। ठीक है, एक है भाई वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क दोस्तों, ये है केबुलन जाओ नेशनल पार्क, और ये पड़ता है दोस्तों मणिपुर में। ठीक है,
ये मणिपुर में पड़ता है। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। और इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क, इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमीज, और हेमीज आपको पता ही होगा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है साउथ बटन, साउथ बटन, और ये है हमारा अंडमान में, ये पड़ता है हमारा अंडमान एरिया में, ठीक है भैया। एक चीज़ और है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी नेशनल पार्क, उसको बनाया जा सकता है नेशनल पार्क, पर नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता। नेशनल पार्क कैन नॉट बी बिकम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये हो गया। और है हमारा, अब एक टाइगर और देख लेते हैं। टाइगर, टाइगर दोस्तों 70% जो है टाइगर इंडिया में ही मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसको हमारा नेशनल एनिमल बनाया गया। 1963 से पहले हमारा नेशनल एनिमल, पहले 1962 में कौन था दोस्तों? वो था लॉयन। 1972 में हमारा नेशनल था लॉयन, लॉयन था 1972 से पहले नेशनल एनिमल। फिर हमारे इंदिरा गांधी मैडम ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया किसके बाद, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। कब? 1973 में। फिर क्या किया गया भाई, इसको एक हमने नेशनल एनिमल बना दिया। नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल बनाया किसको? टाइगर को, ठीक है। मैक्सिमम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मैक्सिमम टाइगर रिजर्व दोस्तों आपको पता ही होगा, एमपी में ही है ऐसा मैक्सिमम टाइगर रिजर्व। मैक्सिमम टाइगर रिजर्व हैं एमपी में, वो है 6। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुना, नागार्जुना सागर, तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना। ये नगर को, मैं ये याद करने का ऐसा तरीका था, नगर को चूना लगाकर, नगर को चूना लगा गया, नगर को चूना लगा के क्या हाँ, नगर के लोगों को चूना लगा के तेल निकल गया सबका। तो ये ऐसे तेल से ऐसे करा, नगर को चूना लगा गया तेल निकल गया सबका, तो ये याद किया था ऐसे, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बात। हाँ, अब जो अभी 2022 में जो हमारा टाइगर वो होता सेंसिस हुआ था, उसमें कितने 3146 टाइगर अभी इंडिया में मौजूद हैं, ठीक है। 3146। तो दोस्तों ये मोटी मोटी बात हमने पढ़ ली। आई होप आपको बहुत बहुत मजा आएगा, और एग्जाम में इसके चांसेस बहुत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खूब मन लगा के पढ़ो, खूब जोर लगा। इसका थर्ड आएगा, थर्ड, इस सीरीज का थर्ड लेक्चर आएगा, उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे हम। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर, वाटर, लैंड, नॉइज पॉल्यूशन। और दोस्तों अगर 5 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 2 या 3 क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। और हमें एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के लिए हमें नहीं छोड़ना कुछ भी। जब एक लेक्चर आधे घंटे में हम ये खत्म कर सकते हैं, 2-3 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं, क्यों ना करें हम पक्के, हम बिल्कुल पक्के करेंगे, ठीक है। तो इसकी वीडियो जल्दी आएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे ही उम्दा कंटेंट के लिए, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छी हो पाए, ठीक है। हम एक एक पॉइंट, एक एक नंबर को नहीं छोड़ने वाले, सबको लपेटेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना, हमें भैया रैंक लानी है, खत्म बात, ठीक है ना। हम कम्पीट करने को नहीं आए यहाँ पे कि हम कम्पीट करने के लिए, हम आए हैं जीतने के लिए, हम जीत के जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और सीधी बात ये है, और तैयारी करते रहो। और किसी टॉपिक पे अगर आपको चाहिए कि भैया हमें मिल जाए, तो उसकी नीचे कमेंट बॉक्स में लगाना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी एक मैराथन सीरीज चलाएंगे हम, ठीक है, और वो जल्दी आएगी, ठीक है। और उसके नोट्स भी हम अवेलेबल करा देंगे साइट पे अपनी, टेलीग्राम पे इसके जो भी पढ़ाया है, ये जो हमने पढ़ाया है, ये सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा,
ठीक है, दम ला के मेहनत को दिन रात लो, हम भी हैं कर रहे हैं, आप भी करो, दोनों लगाएंगे, इस बार सिलेक्शन ले लेना, पाड़ देंगे हरियाणा सेट, पाड़ देंगे ढंग से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो क्यों, जो ये लेक्चर आएगा ताकि उसकी नोटिफिकेशन आ सके आपको। ठीक है, टाइम टू टाइम। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो। चलो चलो चलो, हो गया आज का, पढ़ो पढ़ो, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।